बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। अक्सर दालें गोश्त सब्जियां खा खा के जो है ना दिल भर जाता है और दिल करता है कुछ खाने में ऐसा नया और मज़ेदार हो जो ना सिर्फ झटपट बन जाए बल्कि आपके खाने का जो मज़ा है ना वो भी दुबाला कर दे। ये इतनी मज़ेदार और ज़बरदस्त चटनी की रेसिपी है, इसके इतने फ़ायदे हैं ना कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना हम एक फ्राई पैन में डालेंगे 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर ना हो तो उसकी जगह पर घी का यूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर 4 लहसुन की जो कलियां हैं ना इनको मैंने दरमियान से कट लगा दिया था, ये डाल देंगे। और साथ ही 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर, इनकी भी दरमियान से जो है ना कटिंग करके और फिर इसके अंदर जो है ना मैंने इस तरह से सेट कर दिए थे। ठीक है, इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे, इसको सॉफ्ट होने तक पकाएंगे दम वाली फ्लेम पे 5 मिनट के लिए। उसके बाद यहाँ पर अब हम लेंगे मूली जो है ना ये 2 अदद ली हैं मैंने दरमियाने साइज़ के। इसके जो पत्ते हैं ना ये भी हम इस चटनी में यूज़ करेंगे क्योंकि इन पत्तों का भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। तो इसके जो पत्ते हैं ना वो अपने कच्चे वाले जो है ना वो उतार लेने हैं, बाकी जो बड़े साइज़ के होंगे ना उनको आपने वेस्ट कर देना है। अच्छा, ये जो मूली है ना इसकी ये ब्लड प्रेशर और शुगर वालों के लिए यकीन करें बहुत ज़बरदस्त है। शुगर के लेवल को जो है ना ये कंट्रोल रखती है और इसके अंदर ना पोटाशियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है जो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखती है। और इसके अलावा ये वज़न कम करती है, जिगर को साफ़ और तंदुरुस्त रखती है, क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा होता है। इसके अलावा ये जिल्द को बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा और शफाफ रखती है। अगर आप इन तमाम चीज़ों का जो है ना जल्दी रिज़ल्ट चाहते हैं तो इसके लिए आपने मूली जो है ना इसको सुबह खाली पेट खाना है। खाली पेट खाने से इसके जो फ़ायदे हैं ना वो आपको बहुत जल्द मिलेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त, ये कुदरत का जो है ना बहुत खूबसूरत जो है तोहफ़ा है हमारे लिए सर्दियों में। तो यहाँ पर पत्ते जो है इनकी भी मैंने कटिंग कर ली है, इनको धो लेना है। उसके बाद हम चॉपर लेंगे, चॉपर के अंदर डाला है मैंने मुट्ठी भर के हरा धनिया और यहाँ पर मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज इसकी रफली कटिंग कर ली थी। और साथ ही अब हम इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्चें 2 अदद डाली हैं, इनकी भी आपने कटिंग करके डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पर जो मूलियाँ थी ना इनको मैंने धो लिया था, पत्तों को भी धो लिया था, अच्छी तरह से निचोड़ के चॉपर में डाल के जो है ना इसको हम ब्लेंड कर लेंगे, चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो इसकी जगह पे फिर आपने इसको जो है ना कुंडी में पीस लेना, उस पर ज़रा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। इनको रखेंगे अब हम एक साइड पर। अब फ्राई पैन में जो हमने टमाटर और लहसुन डाला था ना इसके ये सॉफ्ट हो चुका है। इसके ऊपर जो टमाटर की स्किन है ना इसको हमने उतार देना है, ये बहुत आराम से जो है ना इसके ऊपर से अलग हो जाएगी। तो ये उतार देने के बाद जो है ना आपने बस 30 to 40 सेकंड तक जो है ना टमाटर और लहसुन को ना इसके ऑयल के अंदर जो है ना अच्छी तरह से भून लेना है, फ्राई कर लेना है। ये जो लहसुन है ना इसका हल्का हल्का सा कलर चेंज हो जाए ना तो इससे चटनी के अंदर फ्लेवर टेस्ट जो है ना वो बहुत मज़ेदार आता है। तो बस आपने 30 to 40 सेकंड तक थोड़ी सी फ्लेम तेज़ कर लेनी, इसको भून लेना है। उसके बाद उसी चॉपर के अंदर ना अब हम डालेंगे चाट मसाला 1/2 टीस्पून, मसाले डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। 1/2 टीस्पून ही इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाला है और 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर डालेंगे, बस 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे और 1 टीस्पून ही नमक और मिर्चें जो हैं ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा क्योंकि इसके अंदर हमने हरी मिर्चें भी डाली हैं, इसलिए ज़्यादा जो है ना ये तुर्श ना हो जाए, इसलिए आपने उसी हिसाब से जो है ना मसाले डालने हैं। तो ये सारे मसाले डालने के बाद ये टमाटर और जो हमने लहसुन को रोस्ट किया था, फ्राई किया था, ये थोड़ा सा ठंडा करने के बाद ना इसको आपने ऑयल समेत इस चटनी के अंदर इस तरीके से डाल देना है। और 1 अदद नींबू का रस, अगर आपको चटपटा सा टेस्ट चाहिए ना इस चटनी का तो ये आप इसके अंदर 1 अदद लेमन भी डाल सकते हैं। और उसके बाद जो है ना इसको हमने दोबारा से ब्लेंड कर लेना है अच्छी तरह से चॉपर में। तो इसका जो है ना आपने बिल्कुल स्मूथ नहीं इसको करना है, बिल्कुल इसका पेस्ट नहीं बनाना है, इसमें हल्के हल्के से दानेदार सी जो है ना ये चटनी ज़्यादा मज़े की लगती है। इस चटनी में जो है ना आपको ना ही तड़का लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑयल जो है वो हमने तड़का हुआ ऑयल जो है वो इसके अंदर ऑलरेडी डाल दिया है। अब इसको ना बॉल में निकाल लेंगे। आप यकीन करें सुबह के टाइम ये लच्छे वाले पराठे के साथ और दोपहर के टाइम आलू वाले चावलों के साथ और रात के टाइम जो है ना कोई भी सब्ज़ी या फिर गोश्त के साथ ये चटनी जो है ना इतनी मज़ेदार और इतनी ज़बरदस्त लगती है। तो आपने ज़रूर बनाना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि ये चटनी की रेसिपी आपको कैसी लगे। इंशाल्लाह मूली की और भी बहुत मज़े की चटनी की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। प्यारा सा लाइक और कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी मान अल्लाह।